खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। सराय के मुताबिक डेरा गाजी खान रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से मसला डाकू का एक और एडवेंचर। मसला डाकू का डीजी सीमेंट फैक्ट्री गुड्स ट्रांसपोर्ट पर धावा। ट्रक ड्राइवरों से 16 लाख रुपए से ज्यादा नकदी लूटकर फरार। जी खबर शामिल करते हैं कि सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने मियां नूर इलाही को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यूथ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब नामजद कर दिया। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, सदर यूथ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सैयद आरिफ शाह भी थे। अब चलिए, रेडी गोट इब्राहिम हैदरी मंशियात फरोशों की अमाजगाह बन चुका है। इस इतवार से हम पूरे सिंध में मंशियात के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक आगाज़ कर रहे हैं। मंशियात के ख़िलाफ़ तहरीक का, जिसमें हेरोइन, चर्च, अफ्यून, आइस, वो सफ़ीना, गुटखा, मेनपुरी, ये सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। और ये सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मिल के ये सारा गंद कर रही है। और अभी हम यहाँ एक मुजाहरा भी करेंगे। हम इस तालीम दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़, इस सिंध दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़, सेहत दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम एक तहरीक जारी रखेंगे। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, ज़मीन पर आ जाए सब लोग। जी खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची शहर में सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बिजली की एलानिया वगैरह लानिया बंदिश, के इलेक्ट्रिक की नाअहली व नाकिस कारकर्दगी, टैरिफ में इजाफे और वफाकी हुकूमत और नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक की मुसलसल सरपरस्ती के खिलाफ एहतजाजी मुहिम और हक दो कराची को तारीख के सिलसिले में के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस गुजर के सामने एहतजाजी धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान व दीगर मौजूद हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के हाथों अजरक टोपी वालों को जो जलील होते हमने देखा है, ख्वार होते देखा है, बेइज्जत होते देखा है। इस बजट की चोरी को इस हमारी अजरक के पीछे छुपाना चाह रहे हैं। इसके अंदर भी, इस बजट बुक के अंदर वही 13 साल की करप्शनों की दास्तानें हैं। और इसी बजट बुक को इन्होंने इस दफा फिर इस अजरक के सहारा लेने की कोशिश की है। इन्होंने अजरक कार्ड खेलने की कोशिश की है, इन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है। इस बजट बुक के अंदर सिंध के गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, मौत है, एड्स है, रेबीज है। अजरक हमारे सराकों पर, टोपी हमारे सराकों पर, एक टोपी ड्रामा मुराद अली शाह साहब नहीं चलेगा। हर चीज के पीछे आप तो मोंजा दाड़ों में आज प्ली बार्गेन हो रही है कि अजरक का ड्रामा करके आपने लोगों से पैसे खा लिए। अजरक वालों के इज्जत का ख्याल रखें। इस सिंध बजट में ये अजरक दुश्मन बजट है, ये सिंधी टोपी दुश्मन बजट है, ये सिंध दुश्मन बजट है, गरीब अवाम दुश्मन बजट है। गुज़िश्ता 13 साल का बताता चलूं कि 13 साल में इनके पास क्या कुछ आया और इन्होंने हमारे साथ हशर क्या किया। गुज़िश्ता 13 साल के अंदर हुकूमत ने पिछले 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत के पास 8,912 अरब रुपए आए जी। पिछले 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत के पास जो थ्रू NFC, थ्रू प्रोविंशियल रिसीट्स और सारा जो रेवेन्यूज और टैक्सेस सब कुछ मिलाकर 8,912 अरब रुपए पिछले 13 साल में, इस साल मैंने ये वाला साल शामिल कर लिया है। सूबे को 80% फंड वफाक से मिले। 1 जुलाई 2008 से लेके 30 जून 2021 तक 13 बरस के दौरान सिंध हुकूमत ने कुल 8,912 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च किए। यूनुस मेमन के मुंशी साहब ने जो बजट पेश किया, हम कहते हैं कि मुंशी साहब आपने अपनी नौकरी तो पक्की कर ली, लेकिन सिंध के अवाम के दिल में आपकी जगह खत्म हो चुकी है। मुंशी का प्रोटोकॉल बता दो, 18 लोग रखे हुए हैं, 18 ग्रेड के मुंशी का प्रोटोकॉल करते हैं। मतलब जुल्म नहीं है? CM हाउस के पैसे बढ़ रहे हैं, गरीब का खाना कम हो रहा है। तो 7,226 अरब जो है वो चले गए प्रोटोकॉल में, तेलों में, दावतों में, पार्टियों में, इसमें उसमें। हुकूमत सिंध ने 13 बरस के दौरान तालीम पर 1,450 अरब रुपए खर्च किए। स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, स्कूलों में गधे बंधे हुए हैं, स्कूलों में उताके बने हुई हैं, हजारों स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं है, हजारों स्कूल में बाथरूम्स नहीं है। 1,450 अरब, 1,000 अरब पता है ना जी, ये तालीम पे खर्च कर दिया। तालीम का हशर आपने देख लिया। सेहत के ऊपर 768 अरब रुपए खर्च हुआ। सेहत आजकल नजर आ रही होती है कि हमारी बहन बेटियां डाले में, गधा गाड़ी में लोग मर जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। और सेहत के ऊपर 768 अरब खर्च करने के बावजूद सेहत का हाल ये है कि कुत्ते वैक्सीन नहीं मिलती, एड्स लग चुकी है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, NGOs को अस्पताल दे दिए गए हैं।
कल हम एक बस पे आए थे, हमने कहा चले इजलास है, बजट है, जरा आप मेट्रो बस पे चलते हैं। तो हम एक मेट्रो बस के ऊपर कल आए थे और आपने देखा कि ड्राइवर ने बताया कि कायदे आजम के ज़माने की मेट्रो बस है। इस गेट को पकड़ लें ज़रा। हल्लू गंद भरे हे वरी है ये सामने कराची की माहीगीर बस्ती है इब्राहिम हैदरी, और ये इब्राहिम हैदरी का एक इलाका है जो कि बड़ा अहम इलाका है। और ये जिस वक्त हम खड़े हैं, ना ये समंदर है, ना ये कोई पौंड है, ना कोई तालाब है। इस पानी में अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, ये कॉलेज का ग्राउंड है। और ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये प्ले ग्राउंड है कॉलेज का। इधर से हट जाए 2 मिनट। और ये देखिए, ये मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा साइड पे हो जाए ताकि इनका मकरू चेहरा हम सिंध हुकूमत का दिखा सके। ये सारा इन्होंने इब्राहिम हैदरी का ये कॉलेज था जो कि हमारे हाजी मुजफ्फर हुसैन शुजरा साहब ने बनवाया था। और ये आज से मैं आप तो बताऊँ, ये आबाद था, मतलब यहाँ सिर्फ दरवाजे कुर्सी चोरी किए थे। 6 महीने के अंदर इसके फर्श, इसका सब कुछ चोरी कर दिया गया है। ये है इब्राहिम हैदरी का कॉलेज। और इसका बोर्ड भी अभी आपको दिखाते हैं। बोर्ड कहाँ लगा, वो बाहर है ना बोर्ड इसका, अभी बोर्ड दिखाते हैं। ये कॉलेज है, ये कोई खंडरात नहीं है, यहाँ की बमबारी नहीं हुई है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इब्राहिम हैदरी का, ये देखिए जी, ये कॉलेज है इब्राहिम हैदरी का। ये इन्होंने मतलब इतने बड़े चोर हैं, ये बिलावल माफिया, मुराद शाह माफिया, इसके मुशीर, ये देखें, ये सरिये तक चोरी कर लिए हैं। ये लक्कड़ हजम, पत्थर हजम लोग हैं। सरिये, छत, गार्डर, ये सरिये काट कर ले गए हैं। ये सरिये ये लोग काट कर ले गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये इन्होंने 7,880 अरब पिछले 13 साल में चोरी किया। कितने बड़े चोर हैं, इनके दांत इतने मजबूत हैं कि सरिये तक नहीं छोड़े। ये आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद जी, ये देखिए इस वक्त पिलर तोड़ रहे हैं। ये चोर, ये पीपल्स पार्टी के चोर, ये पिलर तोड़ रहे हैं। ये पूरा कॉलेज है, पीछे से आपने देखा। और मैं कहना चाहता हूँ, इसकी मैं बोर्ड भी दिखाता हूँ आपको, चल के इसका बोर्ड भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो पेश कर रही है, मैं कहता हूँ ये हमारी तालीम का हशर। ये इन्होंने किस तरीके से चोरी कर दिया और पुलिस ने इसको रोका नहीं है। ये देखें जी, ये सारा ये खंडरात बना दिया इन्होंने, ये चला ही नहीं था। और ये शायद कोई समझ रहे हो कि मैं कोई इसराइल में घूम रहा हूँ या कहीं घूम रहा हूँ। तो गवर्नमेंट, ये देखिए, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज इब्राहिम हैदरी, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज, ये चोरों की डिग्री के लिए बना था। ये डिग्री लगता है ये बिलावल को मिलनी चाहिए। बिलावल जरदारी, तुम आगे डिग्री हासिल करो इधर से। ये देखे गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज। और उर्दू में भी बता दूं, अगर तुम्हारे किसी जाहिल वजीर को, मुशीर को समझ नहीं आता, सामने से हटें जी। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज इब्राहिम हैदरी। और ये है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज इब्राहिम हैदरी। दोबारा दूर से दिखाता चलूँ, ये है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज इब्राहिम हैदरी। और इसको पूरा हशर आप लोग ऐसे इसका देख सकते हैं। हेलो सर, वेलकम आखे दे, क्योंकि असा ई धरती दे वासी है, ई जोग फरीद दे वारिस हैं। असा बेशक खिदमतगार नहीं, न्याजमंद है। ते असा कल परसों वजीर अला सामने यो गीत गाया, हाय आमी आमी ढोलन आमी और रोही चालिस्तान आमी आमी दोबारा आमी आमी ढोलन आमी और रोही चालिस्तान कोट तेरा बशारा सादा कंधा फरीद शारा सादा में करे मेहमान आमी 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 ढोलन आमी आमी
गुज़श्ता 2-3 रोज़ से सिंध में ख़ुसूसी तौर पर कराची में ख़बरें आ रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन शॉर्ट हो गई है, कहीं ख़त्म हो गई है, कहीं नहीं मिल रही। मैं पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आला साहब, आप बड़ी ज़बरदस्त तकारीर कर रहे हैं, बजट भी पेश कर रहे हैं। पिछले 13 साल में हेल्थ के ऊपर 768 अरब रुपए, 768 अरब हेल्थ के अंदर आपने ख़र्च किए बजट। 18वीं तरमीम आपके पास है, सेहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। उसके बावजूद जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, सिवाय एक, इस साल भी 150 अरब से ज़्यादा का बजट है, और पिछले साल 5 अरब रुपए तो कोरोना के लिए रखे गए थे। इस सब कुछ के होने के बावजूद वो 1 रुपया खर्च नहीं किया। आप कोरोना आते ही आपने अदाकारी शुरू कर दी, आपने कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। मैं कहना चाहता हूँ, अदाकारी तो की आपने, लेकिन आपने कोई फंड्स नहीं दिए, ना कुछ किया। और आज वैक्सीन, कोरोना स्टार्ट हुआ, आपकी सिर्फ अदाकारी चलती रही, और सूरत हाल ये है कि ना आपने टेस्टिंग किट्स दी, ना आपने अस्पतालों की डॉक्टर्स की किट्स दी, ना कुछ दिया। और आज भी एक वैक्सीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तमाम वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, आपको मंगानी चाहिए थी। सिंध के लोगों की जान की परवाह नहीं है, सिर्फ ड्रामे की आप कर सकते हैं, बचो हटो बचो हटो बचो, कोरोना लग गया। लेकिन आपने एक वैक्सीन भी परचेज नहीं की है, आपको परचेज करनी थी। पंजाब ने परचेज कर ली, वफाक ने सबको इजाज़त दी हुई है, परचेज कर सकते हैं सूबे। छोटे छोटे इदारे अपनी वैक्सीन मंगा रहे हैं। आपको सिर्फ, चूँकि वैक्सीन का एक रेट है, सबको पता है, वफाक भी मंगा रहा है, पंजाब भी मंगा रहा है, तो उसमें चूँकि कट आपका नहीं है, कमीशन नहीं है, इसलिए वैक्सीन नहीं आ सकती। तो आपने सिर्फ कोरोना में अदाकारी की है। वज़ीर आला साहब, आपकी अदाकारी फेल हो चुकी है। लेकिन बेहतरी है, जितनी ज़बरदस्त आप अदाकारी करते हैं। अनिल कपूर बेचारा बुढ़ा हो चुका है। मेरा दरख्वास्त है आपसे कि जाइए, अनिल कपूर की जगह खाली है, आपको वहाँ से जगह मिल सकती है, वहाँ जाइए, अदाकारी कीजिए। चूँकि सिंध पे आपने बड़ी मेहरबानी की है, हमारी जान छोड़ दीजिए। जो एक शख्स, एक वज़ीर आला एक वैक्सीन ना लेके दे सके, वो सिंध के अवाम को क्या दे सकेगा, जबकि हेल्थ उस सूबे का सब्जेक्ट। ये खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से। अगले 48 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। जिन इलाकों में ज़्यादा इम्कान है वो इलाके सादकाबाद, रहीम यार खान, बावलपुर, राजनपुर, खानपुर, अलीपुर, जामपुर, सखी सरवर, रोजान के इलाकों में गरज चमक आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। पढ़ते हम दिपियाम जहत शुए पर खड़े हैं, मैं गालच कपड़ा साट तो जमीन च खेली नहीं। कल दा वाक़या है, आज स्कूल ही नहीं वेंदा, रोंदियन भी साको को मार दे सन। घर स्कूल पढ़दी है सरकारी है, बोला शेख आए वापसी आंदे बयान पढ़ाई तू एक आई डू इंदे नाल छोटा भेणियां रस्ते मेरे सोतरे की जमीन है, उठे निकल जले आए मेरे सोत जहद शुएब आ गए इंदे गल कपड़ा पा दे हिलेंदे रह गए। शोर थी वरना लोग जा मिले भेणी रोजा रह गए, बंदे ही डूबे कटे तेन छोड़ के भाग सब इंसाफ मिला वजे। गरीब आदमी यतीम से ज्यादा धमकियाँ देने नदन मार उसको सारी बारह जाने अगर पानी दे कल का वाक़या है, आज स्कूल ही नहीं वेंदा, रोंदियन भी साको को मार दे साकू भी खतरा है, भी साकू की औकात है। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। खानपुर के एसपी सैयद मोहम्मद सलीम शाह खुली कचहरी थाना सदर खानपुर में उन्होंने खुली कचहरी के दौरान अवाम की तरफ से दी गई दरखास्तों पर मुताल्लिका अफसरान को शिकायत के बरवक्त अदालत के लिए खसूसी अहकाम जारी किए। इस मौके पर एसएचओ थाना सदर असदुल्ला खान मस्तोई व देगर तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अवाम को बरवक्त इंसाफ उनकी दहलीज पर देना हमारी ज़िंदगी का अहम मिशन है।
हर मजलूम साइल के लिए 24 घंटे हाजिर हों। उन्होंने खुली कचहरी के दौरान आवाम से ठीकरी प्यारे को यकीनी बनाएं, क्रिमिनल लोगों पर नजर रखने और उनके बारे में पुलिस को आगाह करने पर ताकीद की। ये खबर शामिल करते हैं प्रणव मंतना से। प्रणव मंतना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद वाजिद साहब ने मरकजी अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऑर्डर मिला है कि अंजुमन ताजरान और मसाजिद के आइमा हजरात के जरिए लोगों तक पैगाम पहुँचाएं। कोरोना वैक्सीन हर आदमी लगवाए, बासूरत देकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताजिर हजरात खुद भी और अपने मुलाजमीन को भी वैक्सीन लगवाएं। एसी साहब इंतजामिया वैक्सीन ना लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अतर फरीद, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ इकबाल, सरदार मेहराब खान, हाफिज सुल्तान अब्बासी, सैयद वसीम शाह बुखारी, हाजी खुर्शीद अहमद, कारी मोहम्मद यूसुफ अब्बासी शरीक थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने आज भी बड़ी चीख कर बड़ी बड़ी बातें की हैं और कहा है कि जी नाले 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 करने वाले नालों में बह जाएंगे। बहा तो दिया आपने मुराद अली शाह साहब, आपने शहर कराची वालों को पिछले साल नालों में, गंदे नालों में बहा दिया था। अगर वज़ीर आज़म NDMA को ना कहते, अफवाज पाकिस्तान ना आती, तो आधा कराची तो नालों में बहा दिया था आपने। उसके बाद भी जो नाले बनाने का काम था, जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे था, NDMA के ज़िम्मे था, वो तो काम शुरू हो चुका। आपने क्या किया? 38 नाले जो आपने बनाने थे वो आपने नहीं बनाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ, हम तो नहीं कह रहे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में है, सबसे ज़्यादा नाअहल सिंध के हुक्मरान हैं। और आज तो मैं कहना चाहता हूँ असल वज़ीर आला का नाम आज पता चल गया हमें। यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग बाइख्तियार होते हैं। टप्पी से शुरू होने वाली कहानी अब सेठ यूनुस मेमन तक आ चुकी है। आज हकीकत यही है कि सिंध में यूनुस मेमन का राज चल रहा है। आप तो एक स्टैम्प हैं और लाजिमी बात है कि मुराद अली शाह साहब आप इतने मासूम नहीं हैं। मुराद अली शाह साहब इतने मासूम नहीं हैं। ये जो भी कनाडा से डायरेक्शन लेनी होती है, मुझे तो लगता है ये 3 दिन में यूनुस मेमन से कोई डायरेक्शन लेकर आए हैं। ये जो बाहर गए थे, अल्लाह ताला इनकी खैरियत रखे सारी, लेकिन जो लगता ही है कि जो अक्सर ये बाहर जाते हैं 2-3 रोज़ के लिए, तो असल हुक्मरान जो यूनुस मेमन है उसके पास जाते होंगे। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब, आप आज भी आपने नफ़रत बढ़ाने की कोशिश की है, आज भी आपने इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की है। और हकीकतन सिंध में इंशाअल्लाह सिंध के अवाम पे जितना पैसा लगाना होगा हम ज़रूर लगाएंगे। और कल देखते हैं कि आप जो गुल खिलाएंगे, जो आप 13 साल से गुल खिलाते आ रहे हैं, कल बजट में देखते हैं आप क्या गुल खिलाते हैं। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। राजनपुर में DPO राजनपुर फैसल गुलजार का लड़के पर तशद्दुद की वायरल वीडियो का फौरी नोटिस। SHO सिटी राजनपुर और DSP राजनपुर को फौरी कार्रवाई और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अहकाम जारी। DPO राजनपुर फैसल गुलजार के फौरी नोटिस और पुलिस टीम की कोशिश से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िम उमैर वल्द बिन मोहम्मद और इरफान वल्द रमज़ान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। ज़राए के मुताबिक बारोज़ अतवार 10/11 एल में मुल्ज़िमान का घर में घुसकर ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद। चीचा वतनी के नवाई गाँव 10/11 एल का रिहायशी शख्स लाहौर किसी काम के लिए गया हुआ था, जिसके बीवी और बच्चे 10/11 एल में घर में मौजूद थे कि मुल्ज़िमान आशिक अली वल्द अमीन शमीम बीबी वल्द बाग अली ने नामालूम वजूहात पर घर में ज़बरदस्ती घुस गए, जिसकी वजह से घर की दीवार टूट गई और मुल्ज़िमान ने ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस ना पहुंच सकी। ख़वातीन और बच्चों की RPO सहवाल और DPO सहवाल काशिफ असलम से इंसाफ की अपील। ओए छुड़ाओ ओए। ओए
चल मैं इन बच्चों की हरकतों को देखकर मालूम होता है कि बच्चों को अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, मगर इनके बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आए रोज़ ऐसे हादसात से बचा जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा हमारा मुतालबा है कि के बाहर कैद किया जाए। जो जानी नुकसान और माली नुकसान जो है ना हादसा जो है पुराना ही मामूल बन चुका है कि आए रोज जो है हादसा पेश होते हैं। तो मेरी एमएनए साहब से गुजारिश है, मेरी वज़ीर आला उस्मान बिलाल साहब से गुजारिश है कि 112 का आपने बनाया जाए। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم। वो तुम हजरात मेरे साथियों दोस्तों बुजुर्गों प्यारे प्यारे बच्चों प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेशुमार ihसान है उसका करम कि उसने तौफीक अता फरमाई कि आज हम सब लोग अपने बाबर महफिल दर्स कुरान और महफिल ज़िक्र में हाजिर हैं। मेरे साथियों इब्तिदाई तौर पर आज से तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 20 साल पहले 25 साल पहले मैंने महफिल ज़िक्र का इनेकाद किया था और जगह जगह पर पूरे मुल्क में जो दर्स कुरान महफिल ज़िक्र हुई तो मेरी आदत हमेशा से ये रही थी उस वक्त भी कि मैं महफिल ज़िक्र में जब भी जाता था दर्स कुरान में तो मैं उसका कोई नजराना वसूल नहीं करता। सुभान अल्लाह। हो सकते हम लोग बैठे हुए हैं उनके साथ उनके लिए हो गई ये बात। मैं ये बात खुले दिल से कहता हूँ कि मुझे पता जो कह रहा हूँ सब कह रहा हूँ, कोई खड़े हो ये नहीं कर सकता नहीं आपने लिया था। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम ये था कि हम इस चीज़ को अपने सुन में ज़्यादा तरफ फ़रोग़ दें। फिर उसके बाद तबीयतें नासाज होना शुरू हुई और मुल्तान के अंदर महफिल बड़ी महफिल शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उस महफिल में सब महफिलों को अपने अंदर लपेट में ले लिया और मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे इदारे जगह जगह बन गए और मैंने अपने इदारों के बारे में हमेशा यही कोशिश की कि जो कुछ भी फ़कीर की तरफ से हो मैं किसी को उसकी कानों कान खबर न होने दूँ। लेकिन अब जाकर कुछ मामला ऐसे बने कि मेरे दोस्तों ने खुसूसन साहब ने और लोगों ने मुझे इसरार किया और इस बात पर मुझे मजबूर किया कि नहीं ये बयान होना चाहिए क्योंकि लोगों में ये बात होगी कि आप जब दे रहे हैं तो लोग भी देंगे। लोगों को मालूम ही नहीं। और कुछ जगह ऐसी जो कि हमारे इदारे जहाँ पर कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख रुपये लगाए 15 लाख रुपये लगाए वहाँ पर कुछ ऐसे शोर करने वाले लोग जो कि 2-4 हज़ार रुपये देकर और अपने आप को ऊपर लाने के लिए कोशिश करने लगे। तो और ये कि ग़ज़ाली ज़मा की इज़्ज़त और नामूस को उन्होंने परवाना करना शुरू की। उनके लिए बताना ज़रूरी था कि जनाब इनके सामने तुम बैठे हो इदारा दरअसल ग़ज़ाली ज़मा के फैसले चल रहा है। बेशक बेशक बेशक। तो ये हमारे लोगों ने मुझे मजबूर किया तो अब उसके बाद ये मामला हुआ। वरना यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले भी दरसे हुए मौलाना ने कभी इस तरह खड़े होकर बयान नहीं किया मेरी तरफ से। कभी बयान किया कभी बयान नहीं किया। मैंने हमेशा मना किया नहीं जो काम कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहा हूँ इसको शो ना करो। लेकिन जब मजबूरी हुई और उसका बयान करना ज़रूरी हुआ तब उसको बयान करना शुरू किया है। ये इदारा तो 2001 से हमने बनाना शुरू किया था जबकि यहाँ पर चंद लोग थे और मस्जिद के तमाम अखराजात बनाने के अल्हम्दुलिल्लाह ये हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा के ही दरवाजे से पूरे हुए। बेशक बेशक बेशक। लेकिन इंशाअल्लाह अब ये सारी मेरी तंजीम है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ये सारी तंजीम। तो
प्यारे साथियों ये बात ध्यान में रखो कि ये इस इलाके में, और अब तो पूरे पाकिस्तान में शुरू हो रहा है मामला इंशाअल्लाह। हमारे समरो साहब ने इस इलाके में ऐसी जिम्मेदारी उठाई, अल्लाह ताला इस मर्द मोमिन को जिंदा सलामत रखे। अभी तक इंतहाई मसरूफ तरीन शख्स, दिन में 3-4 चक्कर सिर्फ यहीं के कोट खलीफा के लगा गए उसे के घर के लिए। इतना इंतजाम देख रहे हैं, सिलसिला हो रहा है। तो मेरे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आपकी शाना बशाना खड़े हैं। और अभी भी जो आप जिन प्लेटों में आप लंगर खाएंगे वो प्लेटें भी मुल्तान से लेकर आए होंगे। ये खबर शामिल करते हैं खानपुर से। ज़राए के मुताबिक खानपुर में लश्करी टाउन बकरियां चुराने पर मामूली तकरार की वजह से हमसाया ने ईंट उठाकर बकरी चुराने वाले के सर में मार दी। रेस्क्यू 1122 बर वक्त पहुंचकर जख्मी शख्स की ट्रीटमेंट की। ये अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में मंडी बाउद्दीन में मिनी मोटरवे बक्की शरीफ में यू टर्न लेते हुए मोटरसाइकिल को गाड़ी ने कुचल दिया। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को मंडी बाउद्दीन अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक, मोटरसाइकिल पर एक लड़का और 2 खवातीन जख्मी। ये खबर शामिल करते हैं कि महकमा अनार की मिली भगत के बहस छोटा काश्तकार इंतहाई परेशान। जेर नज़र मोगा जो के लुंडे फाटक के करीब मौजूद है, यहाँ से महकमा अनार की मुबैना मिली भगत और लाखों रुपए रिश्वत की ओर खुलेआम दिन दहाड़े पैप लगाकर पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है, जिसके बहस छोटे और टैल के काश्तकारों की हक तलफी हो रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक बासर अफराद मोगा नंबर 20-240 नहर आब हयात में पैप लगाकर उसका पानी मोगा नंबर 21-050 नहर आब हयात की तरफ गैर कानूनी तौर पर चोरी करके पहुँचाया जा रहा है, जिसके बहस मोगा नंबर 20-240 से आब नोश की हक तलफी हो रही है और उनकी ज़मीनें पानी की कमी के बहस बंजर होने का खदशा पैदा हो गया है। सियासी व समाजी हलकों और इलाकाई काश्तकारों ने अरबाब अख्तियार से नोटिस लेने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ये अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान नहर से नामालूम लड़की की नाश बरामद। रेस्क्यू 1122 ने शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दी। साईं ज़मा शाह जिलानी पाण बि हाणे ॻाल्हाईंदो इंशाअल्लाह। हाणे कोहिस्तान वासियुनि खे लावारिस कोन छॾिबो इंशाअल्लाह। मां साईं खे दरख़्वास्त कई आहे, तहरीक इंसाफ़ साईं ज़मा शाह साहब दरख़्वास्त कई आहे, जयप्रकाश लोहाणा साहब सां दरख़्वास्त कई आहे त अचो मालिकी कयो। हिते जी आवाम मरी वई आहे, रुली वई आहे, हिते जो नौजवान रुली वियो आहे, न को तालीम आहे न को सिहत आहे। पाण चंद ख़ानदान, चंद 1 2 3 4 5 इहे ख़ानदान सुधरी विया आहिनि, बाक़ी कोहिस्तान सॼो तबाह बर्बाद थी वियो आहे। कोहिस्तान जे माण्हुनि खे साफ़ पीअण जो पाणी कोन्हे, ॿियो छा ॾींदा? पीअण हवा रोके नथा, अलाह साईं ॾिनी आहे, हवा रोके नथा सघनि, बाक़ी का शइ कोहिस्तान में कोन ॾिनी आहे। इन सॼी ॻाल्हि सूरत हाल उहा ई आहे जीअं पूरे पाकिस्तान ते 2 फैमिलीज़ ख़ानदान कब्ज़ो करे वेठा। इमरान ख़ान आयो, अची वियो इंशाअल्लाह। हाणे पीर साहब वारनि खे चयो आहे, साईं वारनि खे चयो आहे अचो। ऐं मां कोहिस्तान जे नौजवाननि खे चवांसि थो, मां कोहिस्तान जे नौजवाननि सां ॻाल्हायां थो, जेका ॿुधनि था, अचो निकिरी अचो, ॾिसो तव्हांजो हाल छा थी वियो आहे। ॿाहिरि निकिरी अचो, तव्हांजे पहाड़नि ते कब्ज़ा अरब अचनि था, अलाए कीअं था अचनि, छो था अचनि, छा करण था अचनि। माण्हू कमायो सभु कंहिं हिकिड़े पहाड़ ते हिकिड़ो ई कब्ज़ो। बाबा पहाड़ तव्हां भली वठो, पर हेठि ज़मीन ते त कुझु कयो। कंहिंखे साफ़ु पाणी ॾियो, किताब ॾियो, इलाज ॾियो, मैटरनिटी होम ॾियो, डिग्री कॉलेज ॾियो। जेको वञी मैट्रिक मुश्किल सां करे था उहो वञिणो पवे थो। मां सम्झां थो इहो कराची खां कलाक रस्ते ते आहे, लॻे थो त अलाए इहो कराची खां को 50 कलाक रस्ते ते आहे। इहो कराची साम्हूं बीठो आहे, पर ॻाल्हि इहा तरक़ी हिते थिए पई, पर मख़सूस तरक़ी थिए पई। कोहिस्तान जे माण्हुनि खे दॿाए, इन्हनि खे जेकी बिरादरियूं हिते आहिनि उन्हनि ते कब्ज़ो करे उन्हनि खे धमकाए हेठि रखियो वियो आहे। हाणे सुजाॻ थियनि, कोहिस्तान जा नौजवान सुजाॻ थियनि। इंशाअल्लाह असां आया आहियूं, बाक़ी बि इंशाअल्लाह हिते डेवलपमेंट जा कम बि हाणे कराईंदासीं इंशाअल्लाह। असांजो MNA साहब गॾु वेठो आहे, तव्हांजे पंहिंजो आहे, हिते जो आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, ऐं साईं बि इंशाअल्लाह। हाणे इंशाअल्लाह ॾिसजो, खोड़ थी वई, घणो थी वियो, हर शइ पैसो कोन्हे, किथे किथे वञी पैसो ख़तमु थींदो आहे। हाणे जेतिरो पैसो कमायो हिते जी ज़मीननि सां कमायो, हिते जी माण्हुनि खे दॿाए कमायो, पैसो सभु कुझु न हूंदो आहे। इंशाअल्लाह इहे नौजो तव्हां ॾिसनि पिया, हर इलेक्शन में हाणे मुक़ाबिलो कबो, इलेक्शन इंशाअल्लाह नेक्स्ट हर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में मुक़ाबिलो कबो इंशाअल्लाह। MNA बि असांजो हूंदो, पर मुराद अली शाह साहब खे चवांसि थो कि मुराद अली शाह साहब, ये तो आपका ज़िला है। मैं इस वक्त जामशोरो ज़िले में हूँ, कोहिस्तान के इलाके में, थाना बुला खान में। यहाँ 70% स्कूल बंद पड़े हैं,
मैटरनिटी होम ना होने के बराबर है। मैटरनिटी होम अक्सर माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे मर जाते हैं। ना रोड है, ना रास्ते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ तबाह बर्बाद हैं, तालीम की फैसिलिटीज़ नहीं है। कोहिस्तान कराची के नज़दीक होने के बावजूद कोहिस्तान से आप सब ने बहुत कमाया है, अरबों रुपए आपने कमाए, MNA भी आपका, इलाका भी आपका, MPs भी आपके, लेकिन आज कोहिस्तान के आवाम को तालीम नहीं मिल रही है, सेहत नहीं मिल रही है, सड़क नहीं मिल रही है, रोड नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सिंध में अपने नुमाइंदे खड़े करेगी और ठेके पे नहीं देगी किसी और को। मेरी बात समझ जाएं, कोई नहीं, तहरीक इंसाफ इमरान खान का उम्मीदवार खड़ा होगा जिसका निशान बल्ला होगा, और कोई इधर उधर अब कोई ये नहीं, जो कोई सेटिंग बैटिंग कुछ नहीं होगी। एक टीम भी उसकी, बी टीम भी उसकी। इंशाल्लाह अब तहरीक इंसाफ की A टीम यहाँ इलेक्शन लड़ेगी, इंशाल्लाह तमाम लोगों को फारिग करेगी। और जब इंशाल्लाह पंजाब में तब्दीली आ सकती है, शहर से अल्ताफ़ हुसैन फारिग हो सकता है, कराची शहर से, वहाँ से नवाज शरीफ फारिग हो सकता है, पूरे सिंध से जरदारी माफिया फारिग हो सकती है, तो यहाँ भी जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ इंशाल्लाह उनको कोहिस्तान के अवाम को निजात दिलाएंगे उनसे। ज़िला बहावलपुर की सब तहसील और शरीफ में तीसरे रोज़ भी पोलियो टीमें अपने अहदाफ के असूल के लिए दरियाई मवाज़ात समेत दुश्वार गुज़ार इलाकों में कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर तारिक महमूद DHO दरियाई यूनियन काउंसिल बख्तियारी मौजा रसूलपुर बस्ती शिकरानी का विज़िट किया। इस दौरान नेशनल न्यूज़ टीम को बताया कि इंशाअल्लाह आज हम अपने मुकर्रर करदगा अहदाफ के करीब पहुंच चुके हैं और खाना बदोशों और दरियाई इलाकों में बच्चों तक रसाई के लिए टीमों को तमाम वसाइल फराहम कर रहे हैं और ज़िला बहावलपुर को पोलियो फ्री बनाकर दम लेंगे। कैमरामैन टीम कैमरा मोहम्मद इब्राहिम खान, नेशनल न्यूज़ और शरीफ।